हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो चैप्टर 1 पढ़ाई किया है, तो इस क्वेश्चन को देखिए और ख़ुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना, आपका पढ़ाई कितना हुआ है और किस तरीके से हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, मैटर इज मेड अप ऑफ, पदार्थ डैश से बना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, मतलब छोटे छोटे कण से मिल करके बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टिकल या कण। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। तो देखिए वायु, एयर जो है ये एक पदार्थ हम लोग पढ़े थे। हीट, लाइट और साउंड, इसमें ये पदार्थ नहीं बोलेंगे इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, पदार्थ के कण डैश होते हैं, कैसे होते हैं। तो पदार्थ के कण हम लोग पढ़े थे क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पदार्थ के कण गतिशील रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन, प्रसरण सबसे तेज डैश में होता है। तो प्रसरण सबसे तेज किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या फिर सभी में समान। तो देखिए प्रसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है कि मैटर के जो कण है, पार्टिकल जो है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिसमें ज़्यादा घनत्व है, ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व के तरफ में अपने आप जाते हैं, बहते हैं। तो उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। तो ये विसरण होता है गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद सबसे कम होता है सॉलिड में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड। इसमें थोड़ा सा ये छूट गया है, तो हम पढ़ दे रहे हैं द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड, पदार्थ के कणों के बीच का स्थान डैश कहलाता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं पदार्थ के अंदर, पदार्थ छोटे छोटे कण से मिल करके बने होते हैं। तो उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको वैक्यूम बोलते हैं, नहीं। उसको लेयर बोलते हैं, नहीं। उसको सरफेस बोलते हैं, नहीं। उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, अंतर कणीय स्थान। मतलब कण के बीच में जो स्थान, उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज ए डेफिनाइट शेप, पदार्थ की किस अवस्था का निश्चित आकार होता है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़े थे कि ठोस जो होता है, ठोस, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का निश्चित आकार और आयतन दोनों होता है। गैस लिक्विड जो होता है, तरब लिक्विड में आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और जो गैस होता है, गैस में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही निश्चित। पदार्थ की किस अवस्था का निश्चित आकार होता है, तो आकार ठोस का ही निश्चित होता है, सॉलिड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए लिक्विड्स हैव डैश वॉल्यूम,
द्रवों का डैश आयतन होता है। द्रवों का आयतन कैसा होता है? द्रव का जो आयतन होता है वो होता है निश्चित, डेफिनाइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज, गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि क्योंकि कणों के बीच अधिक स्थान होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कणों के बीच अधिक स्थान होता है। गैस का जो कण है, ये गैस का कण को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। गैस को हम लोग सिलेंडर में भर सकते हैं दबा करके। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कणों के बीच अधिक स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की एसआई इकाई देखिए, सेल्सियस दिया है, केल्विन दिया है और फ़ारेनहाइट दिया है, जूल। देखिए जो तीनों है ए, बी और सी में, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीनों से ही तापमान को मापा जाता है। लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है केल्विन, ऑप्शन नंबर बी। और जूल तो दूसरा, ये कार्य का यूनिट होता है, कार्य ऊर्जा का यूनिट होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें बोला है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है कितना केल्विन का? तो देखिए हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए डैश चेंज, बर्फ का पिघलना एक डैश प्रक्रिया है। तो बर्फ का पिघलना जो है वो एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, जल जल ही है वो। आइस भी जल है और ये जब मेल्ट होकर जब वाटर बनेगा वो भी जल ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड्स इनटू गैस इज कॉल्ड, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, बाष्पीकरण बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, बॉइलिंग ऑकर्स एट, यहाँ पर भी थोड़ा सा कट गया है, इसमें लिखा हुआ बॉइलिंग ऑकर्स एट, क्वथन होता है। बॉइलिंग कितना टेम्परेचर होता है? किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, या किसी फिक्स टेम्परेचर में होता है, या फिर लो प्रेशर ओनली होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका होगा फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर में बॉयल होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये फिक्स टेम्परेचर में होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इवेपोरेशन कॉजेज, बाष्पीकरण डैश उत्पन्न करता है। बाष्पीकरण से क्या होता है? हम लोग पढ़े थे बाष्पीकरण से क्या होता है, ये ठंडा पहुंचाता है, कूलिंग होता है। जैसे घड़े का पानी जो होता है, उसमें घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? क्योंकि बाष्पीकरण की वजह से वो ठंडा होता है। तो बाष्पीकरण के बाद क्या होता है, शीतलन होता है, कूलिंग होता है। इसके बाद देखिए, व्हिच फैक्टर इंक्रीजेज इवेपोरेशन, कौन सा कारक बाष्पीकरण को बढ़ाता है? बाष्पीकरण का को प्रभावित करने वाला हम लोग 4 कारक पढ़े थे, तो उसमें से देखिए क्या है, कम तापमान, कम तापमान करने से बाष्पीकरण नहीं बढ़ेगा। हाई ह्यूमिडिटी, अधिक आर्द्रता से भी बाष्पीकरण नहीं बढ़ेगा। इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण बढ़ेगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग कपड़ा को सुखाते हैं, तो कपड़ा को हम लोग फैला करके सुखाते हैं ताकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बाष्पीकरण जल्दी होगा और कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, गैस का द्रव में बदलना डैश कहलाता है। गैस जब द्रव में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है संघनन, कंडेंसेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? तो ये हम लोग पढ़े थे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए, सब्लिमेशन इज द चेंज फ्रॉम, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन जो होता है वो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड नहीं होगा, डायरेक्ट गैस हो जाएगा, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन।
जैसे कपूर का जलना इसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है? तो हम अभी बोले तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कपूर। कपूर क्या होता है? इसको जलाएंगे तो ये सीधा ठोस से सीधा गैस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैटर कॉमनली एग्जिस्ट इन डैश स्टेट। तो क्लास 9 के हिसाब से हम लोग क्या पढ़े थे कि मैटर जो है वो 3 अवस्था में होता है, पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 21 क्वेश्चन में देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन। कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? तो देखिए ये हम लोग जानते हैं, जो ठोस होता है ठोस, उसमें कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है द्रव में, फिर सबसे कम होता है गैस में। डिफ्यूजन इन लिक्विड इज डैश देन इन सॉलिड। इसमें पूछा है जो डिफ्यूजन, जो प्रसरण होता है वो लिक्विड में, द्रव में ठोस के तुलना से कम होता है कि ज़्यादा होता है? तो लिक्विड में जल्दी होता है, तेज होता है, ज़्यादा होता है, फास्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वाटर बॉयल्स एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी डैश पर उबलता है। तो पानी कितना में उबलता है? ये भी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, वाटर फ्रीजेज एट। पानी डैश पर जमता है, तो ये जमता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। क्वेश्चन नंबर 25, द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड। अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित ऊष्मा को क्या कहते हैं? ये हम लोग पढ़े थे, इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट। बाष्पीकरण डैश पर होता है। बाष्पीकरण जो होता है ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, किसी भी तापमान पर बाष्पीकरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्हिच स्टेट हैज नेदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। किस अवस्था का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन? तो ये होता है गैस का। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द डैश ऑफ पार्टिकल। तापमान बढ़ने पर कणों की डैश बढ़ जाती है। तापमान को बढ़ाने पर कणों की क्या बढ़ जाती है? कणों का मास बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। कणों का साइज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कणों का रंग बढ़ेगा या रंग बदलेगा? नहीं बदलेगा। कणों का जो स्पीड होता है वो बदल जाएगा। पदार्थ के जो कण होते हैं उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे, तापमान देंगे, तो उसका कण का जो गति होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन एयर। आर्द्रता वायु में उपस्थित डैश की मात्रा होती है। वायु में उपस्थित किसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं? तो वो होता है वायु में उपस्थित वाटर वेपर, जल वाष्प। वायु में उपस्थित जल वाष्प को ही आर्द्रता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, स्टोन पत्थर तो द्रव नहीं है, ठोस है। मिल्क, मिल्क द्रव है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस है। आयरन क्या है? आयरन लोहा ठोस है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू। इत्र की सुगंध, जो परफ्यूम की जो सुगंध है वो किसके कारण फैलती है? तो ये फैलती है डिफ्यूजन के कारण, प्रसरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है, व्हिच स्टेट फिल्स द एंटायर कंटेनर। कौन सी अवस्था पूरे पात्र को भर देती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गैस। तो गैस क्या करता है? गैस, हम लोग किसी भी जगह में गैस को रखेंगे तो वो पूरा कंटेनर में भर जाएगा। जैसे सिलेंडर का गैस अगर हम लोग रूम में छोड़ देंगे तो पूरा रूम में भर जाएगा। तो ये गैस में होता है, गैस पूरा कंटेनर को भर देता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्टीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाप डैश का उदाहरण है। भाप किसका उदाहरण है? भाप जो है वो गैस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड। ठोस का, सॉरी, द्रव का ठोस में परिवर्तन।
द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, जमना। जैसे पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, डाइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स इज ड्यू टू, गीले कपड़ों का सूखना किसके कारण होता है? ये होता है बाष्पीकरण के कारण, इवेपोरेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, किस अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होता है गैस में। उसके बाद देखिए, एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर्स बिकॉज गैसेस आर, एलपीजी सिलेंडरों में भरी जाती है क्योंकि गैसें क्या होती है? एलपीजी गैस को हम लोग सिलेंडर में क्यों भर पाते हैं? क्योंकि ये क्या होती है? कंप्रेसेबल होती है, संपीड्य होती है। हार्ड होने से नहीं भर पाएंगे, रिजिड होने से भी नहीं भर पाएंगे। 38 में देखिए, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, ठोस से सीधे गैस बदलना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 39, ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है, मैटर ऑक्युपाइज डैश एंड हैज डैश, पदार्थ डैश घेरता है और उसका डैश होता है। पदार्थ क्या घेरता है? पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए किसका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।